हेलो गाइस, स्वागत है आपका देवभूमि फ्यूचर पॉइंट में। तो जैसे कि हमने अपनी सामान्य अध्ययन की सीरीज़ शुरू करी थी, उसी क्रम में आज हमारा अगला वीडियो रहेगा, जिसमें आप टोटल 50 एमसीक्यू देखेंगे और अपना एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। अपने विरोधियों के प्रति किसने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था? तो ऐसा कौन-सा साधक था जिसने अपने विरोधियों के प्रति लौह एवं रक्त की जो नीति का पालन किया था? वो हो जाएगा बलबन, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? बलबन के द्वारा लौह एवं रक्त की नीति अपनाई गई थी। अगला देखते हैं, जब तक हमारे शरीर में खून की एक बूँद रहेगी तब तक अंग्रेजों की बगावत और उनका विद्रोह करते रहेंगे। ये कथन किसका था? तो यह कथन किसका था? तो ये था ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, ठीक है? पीर अली खान का। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे मराठों का मेकियावेली कहा गया? तो जो मराठों का मेकियावेली कहा गया है, वो कहा गया है नाना फडणवीस को, ठीक है? नाना फडणवीस को मराठों का मेकियावेली कहा गया है। पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो जो पाहुल प्रणाली की जो शुरुआत की गई थी, वो की गई थी गुरु गोविंद द्वारा, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना कब की गई थी? तो जो मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम जो मदरसा की जो स्थापना की गई थी, वो की गई थी 1781, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। दास प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान हुआ था? तो जो दास प्रथा का अंत हुआ था, उस टाइम पे जो जो गवर्नर जनरल थे वो थे एलन ब्रो, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, एलन ब्रो के टाइम पीरियड पे। भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? तो जो भारतीय सुधार समिति थी, उसकी जो स्थापना की बात करें तो वो की थी दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए। द ग्रेट मैन ऑफ द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को, ठीक है? द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। 1857 की क्रांति के दौरान फैजाबाद में इसका नेतृत्व किसने किया था? तो जो 1857 की क्रांति में देखा है तो फैजाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला ने किया था 1857 की क्रांति में फैजाबाद का नेतृत्व, ठीक है? कैबिनेट मिशन 1946 को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? तो जो कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, उसको मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था, ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 जून 1946 को, ठीक है? 6 जून 1946 को कैबिनेट मिशन को मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया था। अगला देखते हैं, भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश निम्न में से कौन था? तो जो भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई थी, ठीक है? 23 मार्च 1931 को। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव 3 थे, ठीक है? क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। तो इनको जो फांसी सुनाने वाला जो न्यायाधीश था, वो कौन था? तो जीसी हिल्टन था, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। जीसी हिल्टन द्वारा भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई थी। निम्नलिखित में से किस स्थान से नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ से नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। अगला देखते हैं, किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था? तो जो राष्ट्रीय नियोजन समिति का जो गठन किया गया था, वो किया गया था 1938 में, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय बीमा विनियामक विनिमय विनियामक जो भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण आईआरडीए का मुख्यालय कहाँ है? तो जो भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का जो मुख्यालय है, वो है हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो जो अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, वो जाएगा सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर में होता है, ठीक है? अप्रत्यक्ष कर होता है सीमा शुल्क, ऑप्शन नंबर सी। द अल्टीमेट गोल, यह पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो द अल्टीमेट गोल पुस्तक के जो लेखक हैं, वो है विक्रम सूद, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। विक्रम सूद ने द अल्टीमेट गोल लिखी है, ठीक है? भोरघाट दर्रा निम्न भोरघाट दर्रा पूछा रहा है कि किन 2 स्थानों का संपर्क मार्ग है? तो जो भोरघाट जो दर्रा है, वो हो जाएगा मुंबई और पुणे का संपर्क मार्ग है, ठीक है? मुंबई और पुणे को जोड़ता है भोरघाट दर्रा, ऑप्शन नंबर सी। पंचेश्वर परियोजना किन 2 देशों की संयुक्त परियोजना है? तो जो पंचेश्वर परियोजना है, वो भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है, ठीक है? और जो ये संधि हुई थी 1996 में हुई थी, 1996 में भारत नेपाल संधि हुई थी पंचेश्वर बांध को लेके, यानी पंचेश्वर परियोजना को लेके। भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो जो भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति की जो घोषणा की थी, वो की गई थी 2000 में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। दक्षिणी सहारदी का निम्नलिखित में से सर्वोच्च शिखर है? तो जो दक्षिणी सहारदी का सर्वोच्च शिखर हो जाएगा, वो हो जाएगा कुद्रेमुख, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। कुद्रेमुख है दक्षिणी सहारदी का सर्वोच्च शिखर। जावा सागर तथा हिंद महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो जो जावा सागर और हिंद महासागर है, उसको सुड सुंडगा जो सुंडा जल संधि जोड़ती है, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। सुंडा जल संधि द्वारा जावा सागर और हिंद महासागर
की जलसंधि जुड़ती है। भारत के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो जो भारत के अधिकांश भाग में जो वन पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन भारत के अधिकांश भाग में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस मृदा का क्षेत्रीय विस्तार भारत में सर्वाधिक है? तो ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसका क्षेत्रीय विस्तार भारत में सर्वाधिक है? ये हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। जलोढ़ मिट्टी का देखा जाए तो क्षेत्रीय विस्तार भारत में सर्वाधिक है। विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो जो विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है वो मनाया जाता है 16 सितंबर को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ठीक है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है हर साल। उदय भूमि निम्न में से किस महापुरुष की समाधि स्थल है? तो जो उदय भूमि में देखा है तो नीचे ऑप्शन दिए हैं, सिलेक्ट करना है कि कौन सी महापुरुष की समाधि स्थल है वहाँ पे। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा के आर नारायण की। उदय भूमि में के आर नारायण की समाधि स्थल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार निम्न में से कौन सा है? तो देश का जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है वो है परमवीर चक्र। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, ठीक है। परमवीर चक्र हमारे देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। विदेशिया लोक नृत्य निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो जो विदेशिया लोक नृत्य है वो है झारखंड से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी। ओलंपिक ध्वज यानी ओलंपिक फ्लैग को सर्वप्रथम किस वर्ष से फहराया गया? तो जो ओलंपिक ध्वज को जो सबसे पहले जो फहराया गया था वो फहराया गया था 1920 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। सूचना क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो जो सूचना क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है वो जाना जाता है आर्थर सी क्लार्क को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है। आर्थर सी क्लार्क को सूचना क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है। तो जो भारतीय संविधान के जो उद्देशिका में न्याय का वर्णन है वो है 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है उसको सिलेक्ट करना है। तो देख लेते हैं। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ब्रिटेन, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। पहला गलत है। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, तो बिल्कुल सही, दक्षिण अफ्रीका। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से, और संविधान संशोधन भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, ठीक है। और द्विसदनवाद, तो जो द्विसदनवाद है ये यूएसए, ये भी गलत है, ठीक है। यानी 1 और 3 गलत हो गया। चौथा देख लेते हैं। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया। तो हमारा जो सुमेलित नहीं है वो हो जाएगा 1 और 3। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है। 1 और 3 सुमेलित नहीं है। अगला देखते हैं। बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की कुल सीटें क्रमशः कितनी हैं? तो बिहार की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा की कुल सीटें कितनी है ये बताना है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा, लोकसभा की सीटें वहाँ पे 40 और राज्यसभा की सीटें हैं 16। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधित्व का सिद्धांत तथा प्रतिरूप नहीं है? तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो प्रतिनिधित्व का सिद्धांत और प्रतिरूप नहीं है, ये बताना है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सर्वसम्मति प्रतिनिधित्व का सिद्धांत नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। 92वां संविधान संशोधन के तहत किन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? तो जो 92वां संविधान संशोधन के तहत हमारी 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था भाषाओं को, वो किया गया था बोडो, मैथिली, डोगरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर यानी उपयुक्त सभी क्या हो जाएंगे? 92वां संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई भाषाएं सभी हैं, ठीक है। उपयुक्त सभी जो हमारा सही आंसर बनेगा। भारतीय राजनीति के इतिहास में कुल कुल मतलब अभी तक कितनी बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है? तो ऐसा सवाल ये पूछा गया है कि जो भारतीय राजनीति के इतिहास में अभी तक कुल कितनी बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई, ये बताना है। तो जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अभी तक बुलाई गई वो 3 बैठकें बुलाई गई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 3 बैठकें बुलाई गई हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो जो सेवानिवृत्ति की जो आयु होती है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, वो होती है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 62 वर्ष। और इसे बढ़ाकर 62 से 65 करने की जो मांग चल रही है, क्योंकि आदमी जितना बूढ़ा होता गया उतना एक्सपीरियंस उसको केसों का बढ़ता जाता है, ठीक है। तो 62 से 65 करने में कोई दिक्कत नहीं होगी इनको। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से यूरोपीय संघ की कार्यकारी नौकरशाही भुजा कौन सी है? तो जो यूरोपीय संघ की कार्यकारी नौकरशाही भुजा है वो है ऑप्शन नंबर बी, यूरोपीय आयोग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, यूरोपीय आयोग, ठीक है। राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है? तो राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण का जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया है? तो जो विश्व का पहला परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया है वो किया गया है रूस में। ऑप्शन नंबर डी। बारबरी तथा जमुनापुरी किसकी प्रमुख नस्लें हैं? तो जो बारबरी और जमुनापुरी जो प्रमुख नस्लें हैं वो हैं बकरी की। ऑप्शन नंबर सी। किसी घर में लगे बिजली बल्ब का 200 वाट तथा 100 वाट 200 वोल्ट और 100 वाट लिखा है हुआ है,
तो बल्ब की कुल रोध कितना होगा? तो ये बताना है कि उस बल्ब का कुल प्रतिरोध कितना होगा? 200 वाट और 100 वाट लिखा है, ठीक है? 200 वोल्ट और 100 वाट लिखा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 400। ऑप्शन नंबर 400 हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी। पेड़ पौधों की टहनियों को हिलाने से फूल पत्तों का गिरना न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? तो आपने स्टोरी तो सुनी होगी ना, बचपन में न्यूटन पेड़ के नीचे सोया रहता था, ऊपर से सेब गिरा था। तो वही सवाल है, बस उस पे फूल पत्तियाँ जोड़ दी हैं, ठीक है? तो पेड़ पौधों की टहनियों को हिलाने से फूल पत्तों का गिरना, ये न्यूटन का जो कौन से नियम का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा न्यूटन के पहले नियम का उदाहरण है, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। पहला नियम, प्रकाश का वेग होता है, तो जो प्रकाश का वेग होता है वो बताना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। शेविंग ब्रश के रेशों का आपस में चिपक जाना किसका उदाहरण है? तो जो शेविंग ब्रश के जो रेशे होते हैं वो आपस में चिपक जाते हैं ना, तो यह किसका उदाहरण है ये बताना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पृष्ठ तनाव का उदाहरण है, ठीक है? वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किस दिशा का पता लगाने के लिए आता है? तो जो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का जो नियम का जो प्रयोग किया जाता है, तो कौन सी दिशा को पता लगाने में किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेरित धारा को, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्रेरित धारा की दिशा को पता लगाने के लिए किया जाता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग। किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन निर्धारित करता है? तो किसी तत्व का जो रासायनिक गुण निर्धारित करता है वो करता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन उसमें कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान है तत्व में, ये उसके गुण धर्म को निर्धारित करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है? तो जो लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है वो है पीटवा लोहा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ठीक है? पीटवा लोहा लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है। पीतल निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो जो पीतल मिश्रण हो जाएगा वो हो जाएगा तांबा और जस्ता, ठीक है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से पहला जो धातु मिला था वो मिला था कांसा ना। तो बताइए कि कांसा किसका मिश्रण है, ठीक है? अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। समुद्र में गोताखोरी करते समय गोताखोर ऑक्सीजन के साथ किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो जो समुद्र में गोताखोर जाते हैं तो पूछा ये जा रहा है कि जो गोताखोर अपने साथ ऑक्सीजन ले जाते हैं तो उसके साथ किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हीलियम हो जाएगा, ठीक है? ऑक्सीजन के साथ वो हीलियम का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी। सुक्रोज के जल अपघटन से किसका निर्माण किया जाता है? तो जो सुक्रोज के जल अपघटन से जो निर्माण किया जाता है वो किया जाता है ग्लूकोज और फैक्टोज का, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों हो जाएगा। ग्लूकोज और फैक्टोज का निर्माण किया जाता है सुक्रोज के जल अपघटन से। निम्नलिखित में से कौन ग्रेमिनेसी कुल का पौधा नहीं है? तो ग्रेमिनेसी जो कुल का पौधा नहीं है वो हो जाएगा नारियल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नारियल ग्रेमिनेसी कुल का पौधा नहीं है। तो हमने 50 आंसर को क्लियर कर लिए हैं, तो अब टॉपिक की तरफ चलते हैं। मंगल पांडे को फांसी दिया गया था, तो जो मंगल पांडे को फांसी दी गई थी वो दी गई थी 1857 की क्रांति के टाइम पे, ठीक है? यानी 1857 की क्रांति में देखा है तो पहली फांसी थी 8 अप्रैल 1857 को। मंगल पांडे संबंधित थे तो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे मंगल पांडे, ठीक है? 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो जो 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 को हुई थी, ठीक है? 1857 की क्रांति की जांच हेतु गठन किया गया था। तो 1857 की जो जांच हेतु जो गठन किया गया था वो किया गया था पील कमीशन का, ठीक है? और पील आयोग जो बना था वो बना था सेना को एकत्रित करने के लिए पुनः। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था, तो लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल था 1857 की क्रांति के टाइम पे। और लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल होते के बाद पहला वॉयसराय भी देखा है तो कैनिंग ही था, ठीक है? 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। पॉम देखा है तो जो पार्म था वो कौन था? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था 1857 की क्रांति के दौरान। बिहार में 1857 की जो क्रांति था उसका नेतृत्व किया था, तो वीर कुंवर सिंह ने बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, ठीक है? अगर देखते हैं कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, तो नाना साहब और तात्या टोपे ने कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। 1857 की क्रांति के संबंध में इतिहासकारों का मत दिया गया है और इतिहासकार दिए हैं, ठीक है? यह क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, तो उनके मत में यानी उनके कथन दिए गए हैं और इतिहासकार कौन था वो बताया। तो यह क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ये कहा था बी डी सावरकर ने। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, यानी यह पूरी तरह सिपाही विद्रोह था, यानी कोई संग्राम नहीं था, ये कहा गया था सर जॉन लॉरेंस एवं सीले ने, ठीक है? यह बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था। इंपॉर्टेंट है और ये पूछा गया है, ठीक है? यह बर्बरता तथा सभ्यता के बीच का युद्ध था। 1857 की जो क्रांति में यह कथन किसका था? तो टी आर होम्स का था, ठीक है? कथन टी आर होम्स ने कहा था कि यह बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध है। यह धर्मांधों एवं ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है, ये कहा था एल ई आर रीज ने।
यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। यह किसने कहा था? जेम्स ऑल्ट्रम डब्ल्यू ट्रेल ने कहा था, ठीक है, कि यह हिंदू और मुस्लिमों का जो षड्यंत्र है अंग्रेजों के खिलाफ करके, यह एक राष्ट्रीय आंदोलन था। तो यह एक राष्ट्रीय आंदोलन था, ये किसने कहा था? तो डिज़रायली ने कहा था, ठीक है। डिज़रायली मानते थे कि जो 1857 की जो क्रांति है, यह एक राष्ट्रीय आंदोलन है। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। तो जो बंकिम चंद्र ने लिखी है आनंद मठ, उसमें उन्होंने सन्यासी जो विद्रोह है उसका उल्लेख किया है, ठीक है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय थे। तो जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का जो चुनाव जीते थे, वो पहले व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी, ठीक है। 1892 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव जीते थे दादा भाई नौरोजी। भारतीय सुधार समिति 1887 की स्थापना किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने ही भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी, ठीक है, 1887 में। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की। तो स्वराज की जो मांग प्रस्तुत की थी, कोलकाता अधिवेशन में की थी 1906 में। तूफानी हिंद के नाम से जाना जाता है। तो स्वामी विवेकानंद को जानते हैं, ठीक है, तूफानी हिंद के नाम से। भवानी मंदिर नामक पुस्तिका लिखा था। तो जो भवानी मंदिर नामक जो पुस्तिका लिखी थी, वो लिखी थी वरेंद्र कुमार घोष। अनुशीलन समिति का गठन किया था। तो जो अनुशीलन जो समिति का जो गठन किया था, पी मित्रा ने किया था। अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभिनव भारत संस्था की जो स्थापना की थी, बी.डी. सावरकर ने की थी 1904 में। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? तो जो वैलेंटाइन सिरॉल थे ना, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी भारत के लिए। उन्होंने अपनी पुस्तक में ये बताया था कि जो भारत में अशांति के जो जनक हैं वो बाल गंगाधर तिलक है, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक के बारे में लिखा था उन्होंने। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना, तो इंडियन जो होम रूल सोसाइटी की जो स्थापना की थी, वो की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा 1905 लंदन में, ठीक है। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की थी। तो जो बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की जो घोषणा की थी, 7 अगस्त 1905 को की गई थी। बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। तो बंगाल विभाजन जो प्रभावी था 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था, ठीक है। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। और देखते हैं, बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। तो जो बंगाल विभाजन का समर्थन किया था, वो मुस्लिम लीग ने किया था, ठीक है। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। अगला देखते हैं, मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन हुआ था। तो जो मुस्लिम लीग का जो पहला अधिवेशन हुआ था, वो अमृतसर में हुआ था 1908 में, ठीक है। अमृतसर में 1908 में मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन हुआ था। अगला देखते हैं, करजन वायली की हत्या की थी। तो जो करजन वायली की जो हत्या की थी, मदन लाल डिंगरा ने किया थी, ठीक है। मदन लाल डिंगरा ने करजन वायली की हत्या की थी। तो 1857 की क्रांति के मुख्य केंद्र और भारतीय नायक नायिका दिए गए हैं। तो देख लेते हैं नायक नायिका और केंद्र किसने कहाँ देखा था। रानी लक्ष्मीबाई। तो रानी लक्ष्मीबाई झांसी का नेतृत्व कर रही थी वहाँ, मतलब ये जो 1800 क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति, उसका नेतृत्व कर रही थी, ठीक है, झांसी में कर रही थी लक्ष्मीबाई, क्योंकि वो वहाँ की थी ना, इसलिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहते हैं उसको। बेगम हजरत महल। तो बेगम हजरत महल कर रहे थे लखनऊ में, ठीक है। लियाकत अली कर रहे थे इलाहाबाद में। नाना साहब तथा तात्या टोपी, इंपॉर्टेंट है, इन दोनों के बारे में पूछा जाता है, जो ये महान हैं। तो जो नाना साहब एवं तात्या टोपे थे, उन्होंने की थी कानपुर का नेतृत्व, ठीक है। खान बहादुर खां बरेली का किया था। बहादुर शाह जफर। तो जो बहादुर शाह जफर थे, ये भारत से के बाहर मरने वाले शासक थे, ठीक है, बहादुर शाह जफर। तो इन्होंने दिल्ली का नेतृत्व किया था। कुंवर सिंह ने जगदीशपुर यानी बिहार का नेतृत्व किया था। तो मैंने 50 MCQ कंप्लीट करा चुका हूँ और अपना एक टॉपिक भी क्लियर करा चुका हूँ, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगली वीडियो के लिए। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।